अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। तो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर मैं अपने चैनल यम्मी कुकिंग रेसिपी पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट से कपकेक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, उसी मोड पर हम रख के इन कपकेक्स को रेडी करते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी आपको देती हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ जिस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ मैंने आपके सामने 1 कप लेवल यूज़ किया है मैदा। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे कोको पाउडर का 1/2 कप, वो भी लेवल यूज़ किया है मैंने। इसके अलावा व्यूअर जिस इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत होगी तो वो है नमक की। नमक लिया है मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून। इसके अलावा जी हम यूज़ करेंगे एक विस्क का, एक अच्छा विस्क होना चाहिए हमारे पास। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर का, ये बेकिंग सोडा नहीं व्यूअर्स, बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है ऑयल, ये कुकिंग ऑयल है मेरे पास। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ। 1 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और 3/4 मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने घर में ही पीस लिया था। 3/4 ही मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। इंग्रेडिएंट्स तमाम मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया था 1 बाउल। अगर आपका बाउल पहले से वॉश है तो फिर भी आप इसको ड्राई कर लें, और मैंने यहाँ इसको फ्रेश वॉश किया था। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी इसको मैंने टिश्यू से ड्राई कर लिया था अच्छे से। बेकिंग की टिप ये है कि जब भी आप कोई बर्तन लें तो वो बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप मैदा लिया था, इसको बाउल में अच्छे से डाल लिया था, इसको मैंने छान के इस्तेमाल किया था। अब जी मैं ले रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्रेप का इस्तेमाल किया है, आप कैडबरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके अलावा जी मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है 1/4 टीस्पून। इसके अलावा जी अब जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एग बीटर का इस्तेमाल किया है इसकी मिक्सिंग के लिए, ताकि कपकेक के लिए अच्छा सा एक बैटर बना के मैं रेडी कर लूँ। तो यहाँ इन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स करने का और वेल कंबाइन करने का मकसद व्यूअर्स ये है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहें जब हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। तो यहाँ जी इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब क्या करती हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ मैंने लिया था 3/4 कप ऑयल का, और उसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून ऑयल। इसी क्वांटिटी से ही आप इन तमाम चीज़ों को ऐड कीजिएगा जो कि मैंने आपको बताई हैं और दिखाई हैं। तो ये कप केक बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया है चीनी का, ये चीनी है घर की, मोटी चीनी थी, जिसको मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखें, आपको बताती हूँ उन तमाम बहनों के लिए मैं ये आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि ये वही मेजरिंग कप है जिससे कि मैंने मैदे को मेजर किया था। 3/4 कप इतना होता है कि ये थोड़ा सा नीचे होता है 1 कप से, ठीक है, क्वार्टर भी नहीं बल्कि क्वार्टर से थोड़ा सा और कम। तो ये देख सकते हैं, अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं दूध। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने 3/4 कप का भी आप लोगों को बता दिया कि वो कितना होता है। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर लिया था दूध, और दूध के बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने इस्तेमाल किया है 1/2 टेबल स्पून। अब इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इस बैटर को वेल कंबाइन करने के लिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रेशर और किस तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो व्यूअर इस पॉइंट पे आपका भी देखना ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको मैं बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं कर रही इस क्लिप को। आप देख सकते हैं किस प्रेशर से और किस तरह से मैं इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। तो ये देखें, यहाँ हमें स्मूथ सा एक बैटर रेडी करना है कपकेक्स के लिए। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से मैं इसकी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल इसमें मैंने नॉर्मल सा प्रेशर दिया है और इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स ये अब बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने सेरेमिक बाउल ले लिए थे, जिनको मैं अपने वीडियोस में अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हम माइक्रोवेव में ये कपकेक्स बना के रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने इनको लाइन कर लिया था
कपकेक लाइनर्स है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कपकेक्स लाइनर्स को लेके मैंने सेरेमिक बाउल को यहाँ अच्छे से लाइन कर लिया है। अगर व्यूअर्स आपने इनको यूज़ नहीं करना तो आप व्यूअर्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से मोल्ड होते हैं कपकेक के, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ओवन बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री पर प्री हीट किए हुए इसको 15 मिनट्स के लिए। और ओवन में आप इसको रख के 10 मिनट तक के लिए ओवन में भी इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब क्या करेंगे कि घर में रेगुलर जो यूज़ होता है योर सूप स्पून, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप होता है तो व्यूअर्स मैंने आपको इसीलिए ये बताया है कि आप टेबल स्पून जो आम घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता है रेगुलर, वो इस्तेमाल करने के बजाय इस तरह से इसको यूज़ करते हुए इस बैटर को अच्छे से कपकेक्स को फिल करने के लिए इसको पोर कर सकते हैं। तो यहाँ जो इसकी क्वांटिटी लेंगे वो है 2 टेबल स्पून। तो एक एक कप में मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और इस तरह से मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अगर ये कपकेक्स जो हैं लाइनर पे थोड़े से लग गए हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर यहाँ पे इस किसी किस्म के मोल्ड पर लगे हैं तो व्यूअर आप भी टिश्यू से इस तरह से इसको क्लीन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ इन तमाम कपकेक्स को रेडी करने के लिए देख सकते हैं कि हमने इनको विदाउट एग बना के रेडी किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और औसम सी रेसिपी है जो कि व्यूअर्स मैंने आपको दे दी है। तो मैं इसी रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर में भी रेगुलर तकरीबन मैं बनाती हूँ ये कपकेक्स, और अपने बेटों के लिए ये ज़बरदस्त से कपकेक्स रेडी करती हूँ। तो यहाँ जिनको मैंने रेडी कर लिया था, और अब जो घर में रेगुलर इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव जिसमें हम खाना गर्म करने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैंने यहाँ पे रख दिया था। अगर आपके पास वाइड रैक मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेरेमिक प्लेट के ऊपर ही ये सेरेमिक बाउल सेट कर लिए थे, और यहाँ मैंने इसको 4 मिनट के लिए मैंने इसका जो मोल्ड है उसको मैंने ऑन किया था जिसमें मैं खाना गर्म करती हूँ। तो यहाँ इसकी टाइमिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। 4 मिनट गुजर जाने के बाद तो ये देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर रही हूँ, और ये देखें ज़बरदस्त से जो कपकेक्स थे हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ निकालते हुए व्यूअर्स इनको आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है और आपने ग्लव का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें अभी ये बहुत गर्म है, आपने भी बहुत एहतियात से इसके काम लेना है। तो अब ये देखें यहाँ मैंने एक वुडन स्टिक ली है, इसको अच्छे से पिक करके मैं देख रही हूँ कि ये जो बैटर है जो हम लोगों ने इसके कपकेक्स के लिए रखा था वो बिल्कुल अच्छे से आपने देखा है कि वो रेडी हो चुका है, और हमारी जो वुडन स्टिक है वो बिल्कुल प्लेन थी। यहाँ इनको 10 मिनट गुजर जाने के बाद मैं अच्छे से इन बाउल्स में से निकाल रही हूँ, और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए इसका इंतज़ार करूँगी। और यहाँ मैं सेकंड बैच को भी सेम वे से बना के रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ही मैंने इन तमाम सेरेमिक बाउल्स को रेडी कर लिया है। अगर आपके पास व्यूअर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सेरेमिक बाउल्स नहीं, तो आप किसी भी जो टी कप्स होते हैं उनमें भी इन कपकेक लाइनर को ऐड करके इस तरह से कपकेक बना सकते हैं। तो परेशान ना हुआ करें, आपके पास जो भी चीज़ घर में मौजूद होती है इजीली मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, इस तरीके से आप इस्तेमाल करके आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड बैच भी रेडी हो चुका था, इसको भी मैंने इसी तरह से बाउल में से निकाल लिया था और रखा था इस बास्केट में, ताकि इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए यहाँ पे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँ। तो यहाँ जी इन कपकेक्स की यहाँ मैं फ्रोस्टिंग रेडी कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो मैंने ली थी विपिंग क्रीम, तो ये देख सकते हैं विपिंग क्रीम जो है मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ हो चुकी थी, इसमें क्रिस्टल्स भी थे। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जिस विपिंग क्रीम में क्रिस्टल्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे से विप नहीं होते, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको विपिंग क्रीम को 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से विप कर लिया था। तो और 1/4 हिस्सा जो था मैंने इसका एक बाउल में ऐड कर लिया था, और 1/4 को मैंने उसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, फूड कलर इसमें ऐड किया है मैंने, ताकि मैं प्यारा सा औसम सा कलर दे सकूं, क्योंकि मैंने बनाना है इसको एक ख़ास मौके और ख़ास दिन के अकॉर्डिंग। आपको अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू, येलो या ग्रीन। तो ये देखें यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए थे विप हो जाने के बाद क्रीम, तो ये देख सकते हैं कलर को मैंने मिक्स कर लिया था।
2 ग्लासों में मैंने पाइपिंग बैग को ऐड कर दिया है और इसकी क्वांटिटी जो है वो व्यूअर्स मैंने विपिंग क्रीम की ऐड कर दी थी। अब क्या किया है, मैंने एक नेक्स्ट पाइपिंग बैग लिया है और ये देख सकते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट विपिंग क्रीम को ऐड किया है। और अब जी इस प्यारे से कलर को मर्ज करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ व्यूअर्स कि जब आपने 2 कलर की मिक्सिंग करनी है तो ये देखें प्यारा सा कलर इसको देने के लिए उसी बैग में जिसमें मैंने वाइट क्रीम को ऐड किया था उसमें मैंने ग्रीन का ट्रिपल इसका जो पोर्शन है वो मैंने अपनी विपिंग क्रीम के पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। अब इसको ऊपर से कट कर लेंगे और कट करके उस पाइपिंग बैग में लगाएंगे जिसमें हमने नोज़ल को इंसर्ट किया था। तो आप देख सकते हैं ये तमाम माओं को मेरी तरफ से गिफ्ट है जो कि बनाना चाहती हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और इसको फ्रोस्टिंग करना चाहती हैं तो उनको पता नहीं चलता कि डबल कलर की असेंबलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ मैं आपको एक कप केक को इस तरह से इसकी फ्रोस्टिंग करके दिखा रही हूँ। ज़बरदस्ती ये फ्रोस्टिंग इजीली मार्केट में मिल जाती है विपिंग क्रीम। तो ये देखें इन तमाम कप केक्स को मैंने इसी वे में जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इस तरह से मैंने इनको रेडी कर लिया था। अब ये देखें दूसरा मैं आपको तरीका एक दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको फ्लावर्स बनाए थे इसी नोज़ल को यूज़ करते हुए। ये व्यूअर्स आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो नोज़ल है उसकी कितनी प्रैक्टिस है इस्तेमाल करने की। पाइपिंग बैग को विपिंग क्रीम को हैंडल आप किस तरह से कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। आपकी विप क्रीम बहुत ज़्यादा चिल होनी चाहिए और उसकी फ्रोस्टिंग के लिए उसको बहुत ज़्यादा विप करेंगे हम कि इतनी कि वो हार्ड हो जाए। तो ये देखें यहाँ कपकेक्स रेडी थे। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं अच्छे से और ये देख सकते हैं कि मैं एक एक पिंच ले रही हूँ स्प्रिंकल्स की। इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको जो भी कलर आसानी से मिल जाए मार्केट से आप वो ले लीजिए। कंट्रास्ट में कम्बिनेशन करते हुए ज़बरदस्त से स्प्रिंकल्स को आप इसके ऊपर थ्रू आउट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने भी डेकोरेट कर लिए थे और फ्लावर्स वाले के अंदर मैंने इसको इंसर्ट किया था ब्राउन पोर्शन पे। या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको डेकोरेट कर सकते हैं या आपके बिलव्ड जो आपके किड्स हैं आप उनकी जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जी ये रेडी थे। आप इस मिलेट्री डे के ऊपर बनाएंगे ज़बरदस्त से कपकेक्स और अपने बच्चों को खिलाएं या अपने ऑफिस लेके जाएं और फ्लैग के साथ टेबल को डेकोरेट करके ये कपकेक्स को ले जाके अपने दिन को शानदार बनाएं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही इस दुआ के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो व्यूअर्स हम मैं तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।